डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में चैप्टर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे, यानी मिसलिनियस एक्सरसाइज करेंगे। और इसमें जो पहला टॉपिक है वो चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी आपको एमसीक्यूज दिए हुए हैं और आपने इनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। और इसमें कुछ एमसीक्यूज ऐसे भी हैं कि जो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं क्योंकि थोड़े लेंथी हैं, और मगर इन्होंने एमसीक्यूज में दिए हुए हैं तो हम इनको अब सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए इसका जो एमसीक्यू नंबर 1 है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, ये आपके पास सीक्वेंस है 8, 15, 12 आर नीडेड टू गिव अ सम ऑफ 45, यानी हमें ये बताना है कि इस सीक्वेंस में टोटल कितनी टर्म्स हैं जिनका सम 45 आ जाता है। ये अब आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको याद होगा कि सम का फार्मूला होता था एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, और ये 2a1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, एन तो हमें फाइंड करना है, ठीक है। और एस एन देखिए हमें जो सम जो हमें दिया हुआ है, सम हमें दिया हुआ है कितना, देखिए 45। फिर देखिए एन बाई टू, एन तो फाइंड करना है। और फिर देखिए 2a1, a1 देखिए आपके पास है 18। और फिर एन तो हमें फाइंड करना है एन माइनस 1। और डी देखिए आपके पास आ जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 15 माइनस 18 ये आपके पास आ जाएगा -3। तो डी आपके पास -3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास आ गया ये 45 इज इक्वल टू एन बाई टू, और फिर देखिए ये 18 टू द 36, और जब ये -3 को एन से मल्टीप्लाई करेंगे -3n, और माइनस माइनस +3। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा 45 इज इक्वल टू एन बाई टू, और ये देखिए 36 प्लस 3 39, और -3n। अच्छा अब देखिए ये तो आपके पास 45 एज इट इज आ जाएगा, और ये n बाई टू, अब आप यहाँ से 3 ले लेंगे कॉमन। जब 3 कॉमन तो ये आपके पास आ जाएगा 13 माइनस n, ठीक है, 13 माइनस n। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में एन टू यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई, और 3 मल्टीप्लाई जाके डिवाइड। तो 45 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू एन इंटू 13 माइनस एन। अब देखिए आप ये 3 से 3 15 द 45, तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा 15 टू 30 आ जाएगा इज इक्वल टू ये 13n और माइनस एन स्क्वायर। अब इनको इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, एन स्क्वायर माइनस 13n, और यहाँ के बाद +30, ठीक है। अब आप इसके फैक्टर बना देंगे, देखिए फैक्टर बन जाएंगे एन स्क्वायर -3n माइनस 10n, 10 3 30, तो -3n और -10n -13n हो जाएगा, और +30 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से n कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा n-3, और यहाँ से देखिए आपके पास -10 कॉमन ले लेंगे, तो माइनस जब 10 कॉमन ले लेंगे तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 3 अपना n-3। अब देखिए दोनों में कॉमन आपके पास आ जाएगा n-3, और यहाँ पर n-10। तो देखिए एक आपके पास n-3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। और जब आप करेंगे और n-10 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी 10। अब देखिए आपके पास ऑप्शन है, एक 7 है, 6 है, और एक 10 है, और ये 5th है। तो इसका मतलब ये है, अब देखिए जो ऑप्शन बी 10 है ये आपका आंसर ठीक है। और देखिए आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। चेक कैसे कर सकते हैं, देखिए 3 टर्में आपको दी हुई हैं। वैसे तो देखिए ये 3 भी आंसर आ सकता था कि देखिए n 18 15 12 का जो सम है वो आपके पास 45 आ जाएगा। और क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पे 10 है तो देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए 18, ठीक है, 18 फिर 15 फिर 12 फिर 9, 3 का डिफरेंस आ रहा है, 9 के बाद 6, फिर देखिए 3, फिर आपके पास देखिए आ जाएगा 0, फिर -3, फिर -6। देखिए कितनी टर्म्स होगी, देखिए आपके पास, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक देखिए हम लिख देंगे -9। तो अब आप देखेंगे जो आपके पास, ये आपके पास
+9 और -9 कैंसिल हो जाएगा, +6 और -6 कैंसिल हो जाएगा, +3 और -3 कैंसिल। तो देखिए सम आपके पास आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो 3 टर्म्स का भी आ सकता है। अगर क्योंकि ऑप्शन में 3 नहीं है, 3 नहीं है, तो आप इसका आंसर लिख देंगे ये जो ऑप्शन बी है। ये जो ऑप्शन बी जो बबल है इसको हम फिल कर देंगे। तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर, देखिए इसका जो पार्ट 2 है, देखिए ये बेसिकली शॉर्ट में आ सकता है। जो पहला पार्ट भी था वो भी देखिए शॉर्ट में आ सकता है। अब कह रहे हैं कि आपको फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। अब देखिए ये आपके पास एपी है, देखिए 2, 7, 12, 17 और 222। अब हमें ये बताना है कि इसके एंड से जो है ना 20th टर्म क्या है। तो अब देखिए पहले तो हम ये फाइंड करेंगे कि इसमें टोटल टर्में कितनी है। तो आपको पता है कि फार्मूला ही होता है कि वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। आप देखिए यहाँ पर जो ए एन लास्ट टर्म आपके पास जो दी हुई है वो 2 2 दी हुई है, ठीक है। तो ये आ जाएगी 2 इज इक्वल टू A1 देखिए आपके पास 2 है, प्लस n-1 और डी आपके पास आ जाएगा 7 - 2 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 और ये फिर प्लस, ठीक है। अब आप देखिए -5, अब ये 2 को यहाँ ले आएंगे, देखें 2 और ये -2 और ये +5 इज इक्वल टू 5n। अब 222 में से 2 ले तो 220, तो आ जाएगा 225 इज इक्वल टू 5n। और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 225/5। अब हम इसे कैंसिल कर देते हैं। 5 1 द 5, 5 4 द 20, दो यहाँ पे कैरी, 5 5 द 25। इसका मतलब ये है कि n आ जाएगा 45, यानी इस सीक्वेंस में टोटल 45 टर्म्स है। तो अब 45 का मतलब देखिए ये है कि जो एंड से जो 26 टर्म है ना, देखें देखिए ना, अगर हम जब आप ये 45 में से माइनस करेंगे, 45 में से देखिए 20 को माइनस कर देंगे तो अगर 25 आ जाएगी और एक हम ऐड कर देते हैं 26 टर्म, ठीक है। तो आप गिनना भी चाहें गिन सकते हैं। देखिए जब आप 45, 44, 43, 42 इस तरह जब आप एंड तक आएंगे ना, तो जो अब आपके पास देखिए जो यानी हम यहाँ लिखेंगे कि कि फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड, ठीक है, 20th टर्म इज 26 टर्म, ठीक है, फ्रॉम द स्टार्ट। तो अब देखिए हम फार्मूला हम यहाँ लिख लेंगे कि वी नो दैट, देखिए अब यहाँ पर देखिए फार्मूला आपका लिखा हुआ तो 826 हम फाइंड कर लेंगे। A1 देखिए आपके पास गिवन है, A1 देखिए आपके पास 2 है, ठीक है। A1 आपके पास देखिए 2 आ जाएगा, फिर n 26 - 1 और d देखिए कितना है, 7 में से 2 गए तो 5। तो अब देखिए आपके पास आएगा 2 और देखिए 26 में से 1 गया 25, ठीक है। तो ये 25 × 5 और ये आपके पास 2 प्लस 25 × 5 125, तो ये आपके पास आ जाएगा 127। तो अब आप देखेंगे कि जो 127 है वो कौन सा ऑप्शन है, 127 आपका ऑप्शन सी है, ठीक है, ये ऑप्शन सी। तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। अब आ जाए देखिए इसका जो पार्ट 3 है। अब लिखा हुआ कि इन द सीक्वेंस 1, अब देखिए सीक्वेंस में दिया 1, फिर ये 22, फिर 333, फिर 444, वेयर n is consecutive terms have the n, where n consecutive terms have the n, the 22nd term is, हमें ये बताना है इसमें 22nd टर्म कौन सी है। अब देखिए आपके पास देखिए ये जो पहली टर्म देखिए 1 है, फिर देखिए 2 आपके पास डबल है, देखिए 2, फिर 3 आपके पास 3 दफा है और फिर 4 आपके पास है 4 दफा। इसी पैटर्न से चलेंगे, ठीक है। तो अब देखें, अब इसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे, देखें 5 लिख देंगे 5 दफा, हो गया 4, ये 5, ठीक है। ये 5 दफा लिख दिया। अब देखें ये आपके 1 और ये 2 और ये 3 और 3 6 6 और 4 10,
यहाँ तक अगर 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए ये आपके पास आ जाएगा 15। फिर देखिए जब हम आगे लिखेंगे, देखें 6, देखिए जो आपके पास आएगा, देखिए ये 6 हम 6 दफा लिखेंगे, 6 6 6, ठीक है। तो 6 दफा लिखा हमने, तो देखिए 15 और 6 ये आपके पास आ जाएगा 21। इसके बाद देखिए हमने 7 लिखना है 7 टाइम्स, तो ये देखिए 7 7। तो बड़ा, क्योंकि हम इन्होंने कहा कि 22वीं टर्म क्या है, तो यहाँ से हमें 22वीं टर्म मिल जाएगी 7, ठीक है। क्योंकि देखिए आपके पास शुरू में 1 है, फिर दो जो 2 है 2 दफा है, 3 3 दफा है, 4 4 दफा, 5 5 दफा, और जो 6 6 दफा आएगा, 7 7 टाइम आएगा। मगर क्योंकि हमें होगा कि 22वीं टर्म फाइंड करनी है, तो आपके पास आ जाएगी 7। तो ये देखिए जो ऑप्शन बी आपका इज द करेक्ट आंसर, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाए, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है पार्ट 4 है कि इफ ए बी सी आर इन ए पी, तो देन 3 की पावर ए, 3 की पावर बी, 3 की पावर सी आर इन। अब हमें ये बताना है कि ये किस में है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमने एक स्टेप ये खुद करना, देखिए ये 3A हमें बताया कि 3A 3B और 3C किस में है। अब आपने क्या करना है, इन सब का ना लॉग ले लेना है, ठीक है। लॉग 3 की पावर A, फिर ये लॉग 3 की पावर B, और फिर ये लॉग 3 की पावर C। अब आपको पता है कि पावर, इन लॉग में पावर पहले आ जाती है, तो ये आ जाएगा A log 3, फिर ये आ जाएगा B log 3, और फिर देखिए C log 3। अब आपको पता है कि जीपी में क्या होता है, रेशियो सेम होता है, ठीक है। तो अब हम इसे लिख सकते हैं log B log 3 ओवर A log 3 इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म C log 3 ओवर B log में अपना B log 3 आ जाएगा। अब देखिए लॉग से लॉग तो कैंसिल हो जाएंगे, देखिए ये आपके पास आ जाएगा B ओवर A इज इक्वल टू C आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास बन जाएगा ज्योमेट्रिक मीन बन जाएगा, यानी B इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट C। तो अब आपको पता ये होता है ज्योमेट्रिक मीन, और जो ज्योमेट्रिक मीन है ये होता है जीपी में, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन किस में होता है, जीपी में होता है। इसका मतलब ये है कि आपका ऑप्शन ए जो है इज द करेक्ट वन, ठीक है। यानी ये आपके पास अगर ए बी सी एपी में हो, तो इनकी जो पावर्स अगर ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ जाए किसी कांस्टेंट के, तो वो हमेशा जीपी फॉर्म करेंगे, ठीक है। वैसे भी देखें इसको आप ना यूं लिख सकते हैं कि ये आ गया ना, देखें हम इसे A B C, यानी जब यूं लिखते हैं 3 नंबर, तो फिर ये आपके पास B ओवर A और ये C ओवर B, ये जीपी बन जाता है, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 में। अब क्वेश्चन में देखिए 5 में है कि प्रिडिक्ट द जर्नल टर्म फॉर द सीक्वेंस 4/3 4/9 4/27 4/81। अब हमें इनकी जो है ना, जो प्रिडिक्ट करनी है, इनकी जनरल टर्म क्या है। अब देखिए ऊपर तो आपके पास देखिए 4 4 4 है, तो इसकी जनरल टर्म तो देखिए 4 4 की जनरल टर्म देखिए 4 4 4, इसकी जो जनरल टर्म है वो आपके पास 4 ही आएगी, ठीक है। अब नीचे बन रहा है देखिए जीपी 3 9 27 81। अब देखिए इसकी जो हम जनरल टर्म बनाएंगे, देखिए ए एन इज इक्वल टू A1 और R की पावर n-1, ठीक है। तो देखिए आपके पास आ जाएगा A n इज इक्वल टू, देखिए A1 आपके पास है, देखिए 3 है, R भी आपके पास 3 आ जाएगा, n-1। अब बेसिस से में पावर्स ऐड हो जाएगा, तो A n इज इक्वल टू 3 की पावर n। तो ये आपका जो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी। और वैसे भी देखिए जब आप ये 4 n की जगह, देखिए जब आप n की जगह पुट करेंगे 1, तो आपके पास आ जाएगा 4/3, 2 पुट करेंगे तो 4/9, 3 पुट करेंगे तो 4/27। तो ये आपके पास इसकी जर्नल टर्म आ जाएगी, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट इसका जो पार्ट 6 है। अब देखिए पार्ट 6 में इन्होंने आपको ये बताना है कि 0 + 0.1 + 0.01, फिर +0.00, और फिर +0.0001। अब हमें इसका जो है सम फाइंड करना है कि इसका सम क्या है, ठीक है ना। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ये 0 लेंगे, तो 0
देखेंगे, क्योंकि अगर हम रेशो निकालेंगे, रेशो जब होता है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो फिर रेशो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यानी वो इन्फिनिटी आ जाएगा। इसके लिए देखिए हमने क्या करना है, इस जनरल टर्म को हम ये बना लेंगे। देखिए 0 + 0 1 को हम लिख लेंगे 0.1 लिख लेंगे, फिर ये 0.01, फिर ये 0.001 इन्फिनिटी। ठीक है, अब फॉर्मूला आपको याद होगा कि वी नो दैट सम टू इन्फिनिटी होता है A1/1 R। ठीक है, अब देखिए R यहाँ पर जो आपके पास आ जाएगा, अब A1 तो देखिए यहाँ पर आपके पास है, A1 तो आपके पास है 0.1 है। ठीक है, और R आपके पास होता है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो 0.01/0.1 ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपको याद होगा, देखिए कि अगर हम इसको सेम करना चाहें, ठीक है, तो अब आपके पास देखिए R आ जाएगा, अब देखिए आपके पास जो R आ जाएगा, देखिए 0.01 को जब हम डिवाइड करेंगे 0.1 से, तो आपके पास 0.1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब हम ये फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे सम टू इन्फिनिटी, अब देखिए A1 तो आपके पास है 0.1, और फिर देखिए 1 माइनस आर, आर आपके पास 0.1 है, तो ये 0.1/1 - 0.9। ठीक है, अब आप ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/9। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन जो डी है इज द करेक्ट आंसर, 1/9। अब आ जाए देखिए इसका जो पार्ट 7 है, अब लिखा हुआ कि फाइंड फर्स्ट टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज व्हेन एस एन आपको 30 दे दिया, एन आपके पास 4 है और आर -2 है। अब आपको याद होगा कि व्हेन के वी नो दैट अगर आर लेस देन 1 हो, तो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर देते हैं कि वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू A1, और ठीक है, A1 1 माइनस आर की पावर एन ओवर 1 माइनस आर। अब हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, एस एन आपके पास है 30, A1 हमने फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, 1 माइनस आर, आर आपके पास है -2, और होल पावर एन आपके पास है 4 ओवर 1 माइनस आर, आर आपके पास है -2। अब देखिए आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 30 इज इक्वल टू A1, और फिर देखिए 1 माइनस, और देखिए अब आपके पास -2 की पावर 4 है, तो पावर 4 की वजह से नेगेटिव प्लस हो जाएगा, और 2 की पावर 4 60, तो 1/16 आ जाएगा, 1 - 16। और ये देखिए आपके पास 1 और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और 2 + 1 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 यहाँ पर डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 30 × 3 इज इक्वल टू A1, और देखिए 1 - 16 -15। तो अब देखिए इसको हम 30 और 3 देखिए आपके पास आ जाएगा, बल्कि इसको हम यूँ करते हैं, A1 इज इक्वल टू -30 × 3, माइनस साइन को हमने शिफ्ट कर दिया है, और डिवाइडेड बाय 15। अब हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 15 × 15, 15 × 30। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगी, A1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 3 -6। तो ये समझिए ऑलमोस्ट श्योर क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब आ जाए इसका पार्ट 8। अब अपना पार्ट 8 में क्या कह रहे हैं आप लोगों को, द अर्थमेटिक मीन इन द सीक्वेंस -7 और -5 में हमें ये बताना है, इसमें दो यानी अर्थमेटिक मीन कौन से हैं। ठीक है, यानी देखिए -7, अब हमने यहाँ पर एक फाइंड करना है A1, और एक फाइंड करना है A2, और फिर आपने A1 होता है ये A + D है, और D आपको याद है ये A1 इज इक्वल टू A और +1। अब यहाँ पर देखें A1 इज इक्वल टू A, देखिए आपके पास है -7, प्लस B आपके पास है 5, माइनस A आपके पास है -7, और क्योंकि अब आपने कितने अर्थमेटिक मीन फाइंड करने हैं, दो अर्थमेटिक मीन ना, तो अब यहाँ पे n आपके पास आ जाएगा 2, तो 2 + 1, तो ये पहला अर्थमेटिक मीन ए आपके पास आ जाएगा -7, और देखिए माइनस माइनस प्लस, और 5 + 7 आ जाएगा 12/3। ठीक है, और फिर देखिए ये 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12,
तो ये आपके पास अर्थमेटिक मीन आ जाएगा -7 + 4 -3। तो ये आपके पास आ जाएगा A1 अर्थमेटिक मीन, ठीक है। फिर जो सेकंड अर्थमेटिक मीन है वो आपके पास जो A2 है, A2 आपके पास होता है A1 A+2D ना, A+2D। तो जब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे देखें, A2 इज इक्वल टू A1, A तो आपके पास -7 है +2, और D देखिए आपके पास जो है ना, D समझिए एक सबका 4 है, ठीक है। D देखिए जब ये 5 -7, ये +5 +7 12 हो गया था, और 12/3 आपके पास 4, तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये A2 देखिए आपके पास आ जाएगा -7 2 4 था 8, तो ये आपके पास आ जाएगा +1। तो सेकंड यानी फर्स्ट अर्थमेटिक मीन आ गया -3, और सेकंड अर्थमेटिक मीन आपके पास आ गया 1। अब आप ये देखते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन है, -3 1, ये आपके पास ऑप्शन ए है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाए इसका पार्ट 9। अब पार्ट 9 थोड़ा आसान सा ही है, लिखा है कि ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 1/3 इज। अब आपको याद होगा कि ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता था प्लस माइनस, अब ये दोनों को प्लस ही और आंसर भी प्लस के आ रहे हैं, तो √AB। ए देखिए आपके पास 1 है, बी आपके पास 1/3 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3। अब जो ऑप्शन उसके साथ हम चेक करेंगे, 1 का √1 और ये √3 ऐसे ही आएगा, तो ये आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाए इसका पार्ट नंबर 10। अब पार्ट नंबर 10 में क्या कह रहे हैं आप लोगों के, समेशन के 1 से लेके 3 तक k² इज इक्वल टू, यानी हमें इसका सम फाइंड करना है। सिग्मा के 1 से लेके 3 है और k² है। तो अब देखिए जब हम इसको लिखेंगे, देखें समेशन के 1 से लेके 3k², तो देखिए पहले हम पुट के k की जगह पे 1 का स्क्वायर, फिर k की जगह पर देखिए 2 और 2 का स्क्वायर, और फिर k की जगह पर 3 और 3 का स्क्वायर, क्योंकि k की वैल्यू देखिए 1 से लेके 3 तक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर पाए 9, तो ये 9 और एक 10, 10 और 4 14, तो 14 देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आ जाए आप MCQ नंबर 11 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या कह रहे हैं, द सिग्मा नोटेशन फॉर द सम -2 4 -6 8। अच्छा, अब हमें इसका ना सिग्मा नोटेशन बताना है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपने याद रखना, देखिए आसान सा MCQ है। देखिए इसमें कितनी टर्म है, देखिए 1 2 3 4, यानी 4 टर्म है। इसका मतलब देखिए ये कि आपके पास देखिए, ये देखिए आपके पास ये 5 है, ये 5 है, ये तो आप निकाल देंगे, यानी ये भी हम कैंसिल कर देंगे, ये भी कैंसिल कर देंगे, और इसमें 3 टर्में हैं, इसको भी हम कर देंगे कैंसिल, ठीक है। इसको भी नहीं लेंगे। इसका मतलब ये है कि आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। और देखिए इसको हम चेक भी कर सकते हैं, देखिए ना, ये जगह जब हम इसको लिखेंगे के 1 से लेके और 4, और ये -1 की पावर के और 2 के, तो जब आप पहले के की जगह पर -1 पुट करेंगे, ए की जगह पर जब 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -1, और 2 1 2, तो ये आपके पास आ जाएगा -2। फिर देखिए जब हम के की जगह पे 2 पुट करेंगे तो -1 की पावर 2 +1 आ जाएगा, और ये 2 टू द 4 आ जाएगा। फिर के की जगह पर जब के की जगह जब 3 पुट करेंगे, ये -1 आ जाएगा, और 3 टू द 6, और फिर जब 4 पुट करेंगे तो -1 की पावर 4 +1 आ जाएगा, और 2 4 द 8, और इसको हम देख लिख लेंगे -2 +4 -6 और +8। तो वैसे आपको मैं इसकी डायरेक्ट भी बता दिया था कि इसमें, क्योंकि बाकियों में 5 5 5 टर्म में और 3 टर्म में है, बाकी जब इस टर्म में आपको अच्छा आ रहा है, तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आ जाए आप MCQ नंबर 12 के ऊपर। अब MCQ नंबर 12 है कि के 1 से लेके n और 5 इज इक्वल टू। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो जब एक्सरसाइज की थी, अब इसका मतलब देखो ये है कि अगर आपके पास देखिए 5 + 5 + 5 ये चलता जा रहा है, ठीक है ना। इसका हमने सम निकालना है अप टू n टर्म्स ना। तो आपको याद होगा कि जब हम ये एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं, देखें
एन बाई टू और फिर देखिए 2a1 और प्लस n-1 इंटू डी, एन तो एन बाई टू ही रहेगा और फिर देखिए 2a आपके पास देखिए आ जाएगा, फर्स्ट टर्म आ गया 5, तो ये आ गया 5, फिर n-1 और डी देखिए आपके पास आ जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये 0 आ जाएगा। तो ये देखिए आपके पास एस एन आ जाएगा n बाई टू, तो ये 2 5 10 और ये आपके पास आ जाएगा 0, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा n बाई टू इंटू 10, ये 2 5 10, तो ये आ जाएगा 5n। तो ये आपने याद रखना कि देखिएगा आपके पास कोई टर्म यानी 5 5 5 है तो उसका सम आ जाएगा 5n, अगर 2 2 2 है तो उसका सम आ जाएगा 2n, ठीक है। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा ये 5n, ठीक है, ये बी आ जाएगा। ये भी आपने याद रखना, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये दिया होगा आपके पास समीशन के 1 से लेके एन और लिखा होगा 4, इसका आंसर आ जाएगा 4n आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन बी आ जाएगा। अब आ जाए इसका पार्ट नंबर 13। अब पार्ट 13 है कि द जनरल टर्म ऑफ द गिवन सीरीज इज, हमें ये सीरीज है 1/1 1 डॉट या मल्टीप्लाई है, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 7 अप टू n टर्म्स, ठीक है। अब इसकी जनरल टर्म फाइंड करनी है। अब आपको याद होगा कि आपके पास देखिए जो 1 2 3 है इसकी जनरल टर्म आपके पास आती है n, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब ये है कि ये दो तो हम निकाल लेंगे, क्योंकि देखिए इसमें आपके पास n+1 और ये n-1 आ रहा है। अब आपने इन दो को चेक करना है, ठीक है। अब आप देखिए जब आप यहाँ पर देखिए पुट करेंगे n की जगह पर 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो ये आपका देखिए 1 आ जाएगा और 2 + 2 + 1 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 to the 4 + 1 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 पुट करेंगे तो 3 और 2 3 6 + 1 7 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो आपका ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि क्योंकि इसमें देखिए जो है ना, इसमें जब आप n की जगह पुट करेंगे 2 तो 2 + 2 4 आ जाएगा, तो ये नहीं आ सकता, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका 12 का ऑप्शन ए आ जाएगा। 13 का, ठीक है। अब आ जाए पार्ट नंबर 14। अब 14 में भी देखिए हमें इसकी जनरल टर्म बतानी है कि 1/4 मल्टीप्लाई बाय 7, 1/7 मल्टीप्लाई बाय 10, 1/10 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि इसकी जनरल टर्म कौन सी है। तो देखिए पहले तो हमें चेक करना, देखिए कि n की जगह पर जब आप हम 1 पुट करेंगे तो पहला 4 कहाँ आ रहा है, तो अब देखें जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए ये 3 × 3 - 2 ये आपका आ जाएगा -1, तो ये तो नहीं हो सकती, ठीक है। और जब आप यहाँ पे n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये 1 + 2 आपके पास आ जाएगी 3, तो ये भी नहीं हो सकती, ठीक है। और देखिए जब आप यहाँ पे पुट करेंगे n की जगह पर देखिए 1 पुट करेंगे तो ये आपके पास 3 × 3 3 × 3 और -1 आपके पास आ जाएगा 2, तो ये भी नहीं आ सकती। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका ऑप्शन देखें ये आपके पास ऑप्शन यानी सी है। देखें जब यहाँ पे पुट करेंगे n की जगह पर 1 तो 3 × 3 यानी आ जाएगा 4, और यहाँ देखिए 3 × 3 + 4 7 आ जाएगा। और फिर देखिए जब 2 पुट करेंगे तो 2 3 6 + 1 7, और फिर देखिए ये 2 3 6 + 4 10 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका ऑप्शन जो सी इज द करेक्ट वन। अब आज इसका एमसीक्यू नंबर 15। अब एमसीक्यू नंबर 15 में आपको क्या कह रहे हैं, द सम, असल में बेसिकली ये ना शॉर्ट क्वेश्चन है क्योंकि एमसीक्यूज में इतना बड़ा तो नहीं आ सकता, तो बदल इसको सॉल्व किया, इसको देखते हैं। द सम समीशन आर इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी तक 1/r² - 1 रिप्रेजेंट, हमें ये बताना है कि इसमें ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए आपको याद होगा कि देखिए इसके लिए हम इसको करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में ना। पार्शियल फ्रैक्शन में देखिए जब इसकी ये जनरल टर्म टी आर है
देखिए जनरेटर में टी आर इज इक्वल टू 1/r² - 1 फार्मूला बना दिया, a प्लस बी ए माइनस बी, फिर पार्शियल फ्रैक्शन हमने अप्लाई कर दिया, पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखिए a/r+1 प्लस b/r-1। तो यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया r+1 और r-1, a×r-1 आ गया और प्लस b×r+1। ये दोनों के एलसीएम तो ये कैंसिल हो गए, तो ये आपके पास देखिए आ गया a×r-1 और प्लस b×r+1। पहले हमने यहाँ से r की वैल्यू पुट की है -1, जब -1 पुट की ये तो आपके पास 0 आ जाएगा और -1 और -1 आ जाएगा -2। a की वैल्यू आ गई -1/2। फिर आपने यहाँ से r-1 से r की वैल्यू 1 पुट की, तो यहाँ से 1 - 1 0 आ जाएगा और यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो फिर जब आपने इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट की, ठीक है, a/r+1 था, a की जगह आ गया -1/2 और b की जगह 1/2r-1। तो ये आ जाएगा -1/2r+1 और प्लस 1/2r-1। ये मैंने प्लस की वैल्यू पहले लिख दी, माइनस की वैल्यू बाद में लिख दी। अब आपने इसका सम निकालना है, तो सम हमने r2 से लेकर इन्फिनिटी और टी आर, और फिर देखिए समेशन r2 से लेकर इन्फिनिटी 1/2 1/r-1 और 1+r+1। तो देखिए ये 1/2 कॉन्स्टेंट हमने बाहर ले लिया। अब पहले देखिए हमने r की जगह पुट किया, देखिए 1 नहीं 2 पुट, क्योंकि 1 नहीं पुट कर सकते, r आपने 2 से स्टार्ट करना है, तो 2 - 1 ये आ जाएगा 1/1। और फिर जब यहाँ रखेंगे r की जगह पर देखिए 2, यहाँ पर r की जगह 2, 2 + 1 1/3। फिर हमने पुट किया 3, तो 3 - 1 1/2 और ये 3 प्लस अपना 3 + 1 आपके पास आ जाएगा 1/4। तो यहाँ आपके पास 1/4 आ जाएगा, 1/4। ठीक है, फिर हमने वैल्यू पुट कर दी 4, तो 4 - 1 1/3 आ गया, 4 + 1 4 + 1 ये आपके पास आ जाएगा 1/5। ठीक है, फिर हमने पुट कर दिया 5, तो 5 - 1 1/4 और 5 + 1 1/6, ऐसा ये चलता जाएगा। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है, देखिए ये -1/3 प्लस 1/3 कैंसिल, ठीक है, -1/4 प्लस 1/4। इसी तरह यहाँ पर एक आगे 1/6 भी आएगा, ठीक है, और यहाँ पे 1/7 आ जाएगा। तो ये -1/6 प्लस 1/6 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक वैल्यू बचेगी 1/2 और एक बचेगी ये 1। तो ये 1 + 1/2 आ गया, 2 आपके पास आ गया एलसीएम, तो ये 2 + 1 3/2 और ये 3 × 3 और 2 × 4, तो 3/4 आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो इसका जो आंसर आ जाएगा 3/4, तो 3/4 देखते हैं हम ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी आपका, ये ऑप्शन बी। अब आ जाए इसका पार्ट नंबर 16 में देखिए हमें दिया हुआ है सम ऑफ द सीरीज, हमें ये बताना है कि जो सीरीज है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 अप टू n टर्म्स इज, हमें इसका बताना है कि इसका सम क्या है। अब देखिए फार्मूला आपको याद है कि वी नो दैट Sn = n - 1 × d, ठीक है। अब आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, n तो n ही है, तो ये n/2 2a1, a1 आपके पास है 1, फिर n - 1 × d, d आपके पास आ जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फिर आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए Sn = n/2 और ये 2/2 और ये आपके पास 2 को जब मल्टीप्लाई कर देंगे 2n - 2, तो ये आपके पास आ जाएगा Sn = n/2 और मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगा 2n, तो ये भी 2n²। तो देखते हैं कि ये ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन बी है, n²। अब आज इसका जो लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 17। अब पार्ट 17 में हमें दिया हुआ है
कि समेशन के 1 से लेके 10 और 3 इज इक्वल टू। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले ये पढ़ा हुआ है कि अगर देखिए आपके पास ये हो कि समेशन के 1 से लेके, नहीं, जैसे समेशन आपके पास खाली ये लिखा हुआ है समेशन 3 है, समेशन ये 1 से लेके अगर n है और ये 3 है, तो ये इसका सम आ जाता है 3 है। ये हम लोग कई दफा डिस्कस कर चुके हैं कि देखिए जैसे 3 + 3 + 3 है, इसका सम एस एन आ जाएगा 5 है, अप टू n टर्म्स। इसका एस एन आ जाएगा 5n आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसका जो सम आपके पास है, देखिए समेशन के 1 से लेके 10 तक, यहाँ आपके पास देखिए 10 है और ये आपके पास 30, ठीक है। ये आपके पास है 3। अब देखिए यहाँ आपके पास देखिए n होगा तो आपके पास अगर n होता तो आपके पास आ जाता है n, तो इसका देखिए आ जाएगा 3n आ जाएगा, और n समझे आपके पास क्या है 10 है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ आपके पास अगर n होगा तो हम लिखते हैं 3n। अब यहाँ 10 है तो ये आपके पास आ जाएगा 310, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा देखिए 3 × 10, ये आपके पास आ जाएगा 30। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आंसर आपका आ जाएगा और डी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो आपके पास ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 था एमसीक्यूज का, वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।